बिच्छू को एक किसी छोटे कीड़े को देखा। उस कीड़े को देख करके उन्होंने उसको पकड़ लिया और नुकीले कुछ लकड़ी के एक नुकीली वस्तु से उसको छेदने लगे। बोले उल्टा करके वो छेद रहे थे, तब उसको एक एक जो पीड़ा दी जा रही थी उससे उसको भयंकर कष्ट हो रहा था। और उस समय वो बार बार भीष्म पितामह की ओर देख रहा था। बोले मेरा कष्ट जो तुम मुझको दे रहे हो पितामह, या जो भी उस समय राजकुमार थे, हे राजकुमार एक जन्म तुम्हारा भी होगा कि जितने कष्ट तुमने मुझे दिए तुमको भी भोगने पड़ेंगे। भगवान ने प्रस्तुत कर दिया 128वें जन्म का किया हुआ कर्म तुमको आज भोगना पड़ रहा है। उसी कीड़े की बद्दुआ से तुम्हारे प्रत्येक रोम में बाण। कितने उदाहरण दूं मैं, अनेक उदाहरण दे सकते हैं इस भाव पर। महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हुआ तब 18वें दिन संजय कहता है गांधारी से कि महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, मां मुझे क्षमा करो, हमारे सभी भाई मारे गए, कौरव हार गए हैं, पांडव जीत गए हैं। तब गांधारी कहती है भीष्म धृतराष्ट्र से, बोले मैंने जीवन भर अपने पुत्रों को नहीं देखा, अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके मैं रही, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मृतक पुत्रों को देखने चली जाऊं, 2 मिनट उनके शव के पास बैठ के रो आऊं थोड़ी। बोले के जाओ। तो गांधारी अपने नेत्रों से पट्टी हटा करके अपने मरे हुए मृतक पुत्रों को देखने जाती है। 18 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है गांधारी ने। तभी क्या होता है, भगवान महाभारत के युद्ध भूमि के मध्य में एक बेर का पेड़ बन के खड़े हो जाते हैं भगवान द्वारिकाधीश। 18 दिन से भूखी प्यासी गांधारी, अब किसी को भयंकर भूख लगी हो, इतने में ही उसको भोजन की सुगंधी आ जाए और या भोजन दिख जाए तो भूख और व्याकुलता प्रकट कर देती है। गांधारी संजय से कहती, संजय मैं अपने पुत्रों से बाद में मिलूंगी, ये सामने बेर का वृक्ष मुझे दिख रहा है, मैं सोच रही हूं पहले अपनी भूख मिटा लूं। संजय कहता है ठीक है। बोले चढ़ने के लिए कोई साधन लाओ, ऊपर कैसे चढ़ा जाए। संजय व्यवस्था करने के लिए जाता है, लेकिन बार बार उन बड़े बड़े बेरों को देख करके उसकी भूख और तीव्र होती जा रही है। तभी गांधारी क्या करती है, अब सुध बुध खो बैठती है, तो वहां पड़े हुए शवों को खींच खींच करके लाती है, एक के ऊपर एक शव को डालती है और इस प्रकार 100 शव की मालाएं खड़ी करती है और सबसे ऊपर शव की छाती पर खड़े होकर के जैसे ही बेर को तोड़ती है, वृक्ष अंतर्ध्यान हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। काकी जी, गांधारी कहती है आप द्वारिकाधीश कृष्ण? बोले हाँ। आप क्या कर रही हो यहां महाभारत के युद्ध क्षेत्र में? तो गांधारी कहती है मैं अपने मृतक पुत्रों से मिलने आई हूं। मिली नहीं अभी तक? बोले नहीं। अरे काकी जी, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे नजर करके देखो, आप जिन शव की छाती पर खड़ी हो ना, ये 100 के 100 आपके ही पुत्र हैं, आप उनकी छाती पर खड़ी हो। इस विषय पे क्या बताया विद्वानों ने? बोले गांधारी पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी, इतनी सुंदरी थी कि उसको नजर के कारण रोज सिर में दर्द रहता था, इतनी पीड़ा उसके सर में हम सदैव वेदना बनी रहती थी। अनेक वैद्यों ने अनेक उपचार बताए, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक वैद्य ने एक विलक्षण उपचार बताया। क्या? बोले कि पृथ्वी के भीतर रहने वाले जो केंचुए होते हैं, उनका लेपन यदि माथे पर किया जाए तो इसकी वेदना दूर हो जाएगी। तब गांधारी जो राजकुमारी थी पूर्व जन्म में, उसके मस्तिष्क की वेदना को दूर करने के लिए जब उन कीड़ों को मारा गया, तब वे वेदना से भरे हुए कीड़े श्राप दे रहे थे गांधारी को कि एक दिन ऐसा आएगा, जिस प्रकार तू हमको मार करके अपनी वेदना को दूर कर रही है, ऐसे ही हम सब ही तेरे पुत्र बन करके आएंगे और हमारी छाती पर जब तू खड़ी होगी, मृतक हमको देखेगी, तब तुझे भी हमारी वेदना का अनुभव होगा। आज गांधारी जैसी देखती है मैं अपने पुत्रों की छाती पर खड़ी हूं, तब भगवान से कहती है वासुदेव जरा कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करिच्छुधा। हे कन्हैया, इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट है बुढ़ापा, लेकिन बुढ़ापे से भी बड़ा कष्ट क्या है? कष्टम निर्धन जीवनम, बुढ़ापे में भी निर्धनता, धनहीन हो जाना। लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट क्या है?
बुढ़ापे में निर्धन भी हो गए और पुत्र शोक, पुत्र सामने मारे जाएं, पुत्र शोक महाकष्टम। युवान पुत्र बूढ़े माता पिता के सामने मर जाए, उससे बड़ा कष्ट कोई नहीं होता। लेकिन आज मैं कहती हूं, कष्टात कष्ट करित क्षुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, यह संसार के सभी पीड़ाओं से भी बड़ी पीड़ा है। तो बंधुओं, जो ये कह रहे हैं कि कर्म कोई और करे लेकिन अपराध कोई और करे, भोगना किसी और को पड़े, नहीं, वो किसी ना किसी रूप में आपके पूर्व जन्म के कृत्य ही लौट करके आए हैं। जिस व्यक्ति ने गलत किया और उसका अपराध आप भोग रहे हो, वास्तव में पूर्व जन्म में आपने भी ऐसा ही किया होगा। उसको काल की परिस्थिति समझ करके स्वीकार करना चाहिए, किसी और को दोष मत दो। अब इस प्रकार से कहने लगोगे तो भगवान के पुत्र शाम्ब ने गलत किया, लेकिन श्राप पूरे यदुकुल को लगा था। जरूर हमारी प्रत्येक क्रिया पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है, हमारे प्रत्येक कर्म का फल पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, हमारे पूर्व कृत्यों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कर्म खराब नहीं किया फिर भी दुख आ रहा है, किसी और के कृत्य से आप दुखी हो रहे हो, तो फिर विश्वास कीजिए आपने भी कभी ना कभी किया होगा, इसीलिए कर्म लौट के आया है। तो अब ये गंभीर प्रसंग आ गया और यहाँ पे उत्सव चल रहा है, लाल जी का, ठाकुर जी का जन्मोत्सव चल रहा है, उसी में चलें। तो भगवान ने पूतना को मुक्त किया। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, 3 महीने के हो गए। जैसे ही लाल जी 3 महीने के हुए तो 3 महीने के होकर के ठाकुर जी ने आज करवट ली है, पहली बार करवट ली। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो गया, आज नंद के लाला ने करवट ली है, आज यशोदा के लाला ने करवट ली है। नंद रानी यशोदा ने सबको झड़ा नौत्या किया, बोले आज अपने घर में कोई चूल्हा मत जलाइयो, आज सब लोग यहीं प्रसाद पाइयो। अब तो सब ब्रजवासी नंद भवन में पहुंच गए, कोई लाला के गाल खींच रहा है, कोई लाला के हाथ खींच रहा है, कोई लाला के पामन को खींच रहा है। सवन से परेशान है कि लाला जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला को बहुत परेशान कर रहे हैं सब। सो मैया के नंद भवन के पीछे बैलगाड़ी खड़ी, सो मैया वहां गई, अपने पल्लू से ऐसे दो छोड़ बांध दिए और बीच में झूला जैसा बना के बैलगाड़ी के नीचे, और अपने नन्हे से लाला को वहां में सुला दी। और झुलाते झुलाते जैसे ही लाला सो गए, सब भीड़ के पास यशोदा मैया भी चली गई। भगवान को आया गुस्सा, मैया तीनों लोगों का स्वामी तेरा पुत्र बनकर के आया और तू मुंह को अकेला छोड़ के वहां चली गई है। भगवान को अकेला घर में छोड़ के जब हम लोग शादी ब्याह में चले जाते हैं तब भगवान बहुत गुस्सा होते हैं। हमने सबसे कहा है भगवान को कभी एकांत में मत छोड़ो। आपके पास क्यों आए हैं? आपके संग रहने आए हैं, उनको एकांत। और जहां ठाकुर जी को नहीं ले जा सकते तो उनके घर में व्यवस्था करके जाओ, भोजन आदि कोई ना कोई तो ठाकुर जी के पास रहना चाहिए। ये व्यवस्था अपने मन की बना के रखो। भगवान बोले रुक जा, अभी बता मैं मैया तो कौन। इतने में ठाकुर जी ने अपनो चरण लंबो कियो। ऊपर बैलगाड़ी पर सक्टासुर नाम का एक दैत्य बैठा था। ठाकुर जी ने पैर लंबा करके जैसे ही तक के मारो है, अब उस पर बहुत सारे दही दूध घी आदि गौरस रखे हुए थे, उन सब के बीच में सक्टासुर बैठा था। भगवान के पाद प्रहार पड़ते ही बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर उसके नीचे आ गया और उसका वध हो गया। चट 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 जोर जोर से मटकों की फूटने की आवाज आई। सारे ब्रजवासी दौड़ करके गए तो क्या देखा, माखन मिश्री दही के बीच में नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु खेल रहे हैं और सक्टासुर मरा पड़ा है। यशोदा मैया ने आकर के लाला को हृदय से लगायो। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। मैया बोली मेरो लाला कैसे गिर गयो? बोले हम बताएं कैसे गिरो? बोले बताओ। बोले मैया या तेरे नेक से लाला ने अपनो पाम ना ऐसे उठायो और ऐसे उठा के इतना लंबो करके ऐसे जोरते मारो सुई बैलगाड़ी पलट गई। मैया कह रही चल झूठे, मेरो लाला ऐसा कर ही ना सके। श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं बालक तो सब सच ही बोल रहे हैं, लेकिन अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। अपने बालक के प्रति ऐसा प्रेम है यशोदा का कि उसके द्वारा की हुई विचित्र लीला को मैया स्वीकार नहीं कर रही। मेरो बेटा ऐसा ना कर सके। हम कथा करते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन हमारी मैया को समझ नहीं आती हमारी कथा। ओके सबन को बढ़िया लगे लेकिन मुंह को ना समझ आवे। क्यों? आप लोग एक प्रकार से एक सम्मान की भावना से, एक आदर की भावना से बैठ के कथा सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। अब उनके मन में तो यही रहती है या को चलनो हमने सिखायो, या को नानो धोनो हमने सिखायो, या को बैठनो हमने सिखायो, ये हमको ज्ञान देगो। उनको समझ। हमारी दादी जो थी, हजारों लोग पिताजी की कथा में आते थे। दादी हमारी बैठती थी, पिताजी की कथा सुनती थी तो हम दादी से कहते दादी जो समझ में आ रहा हो पिताजी कहा बोल रहे हैं? तो हमारी दादी ब्रजभाषा में बोलनी किड़बिड़ किड़बिड़ सी कर जाए, समझ में आ गई ना।
तो मां का जो वात्सल्य होता है, उस वात्सल्य के आगे पुत्र की योग्यता दिखाई नहीं देती मां को। पुत्र कितना भी योग्य हो जाए, मां के लिए वो सदा छोटा ही रहेगा। भगवान का ये स्वीकारीकरण मैया को नहीं लगा। अब भगवान 1 साल के हो गए। अब ठाकुर जी गुटमुन गुटमुन चलने लगे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी खम्भ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं और फिर खम्भ को धीरे से छोड़ते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर लुढ़क जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीलाएं चल रही हैं। मैया कभी कभी लाला को खड़ो कर दें और फिर दूर से जैसे ताल बजावे तो वह ताल को सुन करके ठाकुर जी अपनी दोनों भुजा उठा करके और ऐसे जैसे कोई गुड्डा चलता हो, ऐसे ठाकुर जी धीरे धीरे चल के आते हैं। मैया ताल बजाती है और ठाकुर जी ताल को सुन करके खिल खिल करके हंस जाते हैं। चंद्र सखी हमारे ब्रजमंडल की एक सखी है, उसका ये पद है, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। अच्छा, गुना के लोग कथा तो खूब भाव से सुनते हैं, लेकिन हमको लगता है गुना के लोगों को उत्सव में कम रुचि है। हमारे यहाँ तो जिस दिन जन्मोत्सव ठाकुर जी का कथा में करते हैं महाराज, आदमी बैठते ही नहीं है, सब आनंद हिलोर मचाएंगे। सबको लगता है हमारे हृदय में ही लाल जी का जन्म हुआ है। अरे प्रेम से भाव से बढ़िया करताल बजा के चेहरे पर प्रसन्नता लेके लाल जी की लीला चल रही है, खूब भाव से आनंद लो। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नंद के लाला की
की लख, बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी लख, बाल कृष्ण छवि हस हस कंठ लगावे हरि की मैया, हस हस कंठ लगावे हरि की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय। ठाकुर जी की ऐसी मंगलमयी मधुर लीला चल रही है, लेकिन अभी तक ठाकुर जी को नामकरण ना भयो। क्यों ना भयो? सुनो। श्री नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं उनका नाम है सांडिल्य मुनि, और वसुदेव देवकी के जो कुल पुरोहित हैं उनका नाम है श्री गर्गाचार्य। सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि नंद और यशोदा के यहां जो ये दोनों बेटा हैं ये इनके नहीं हैं। ये किनके हैं? ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, और वास्तव में इनका नामकरण संस्कार तो फिर गर्गाचार्य जी के द्वारा होना चाहिए, लेकिन नंद बाबा और यशोदा को यह खबर बता नहीं सकते, नहीं तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए सांडिल्य मुनि नामकरण का नाम सुनते ही कोई ना कोई बहाना बना के चले जाते हैं। लेकिन मथुरा में बैठे हुए श्री वसुदेव देवकी ने एक दिन गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की, महाराज जी आप वृंदावन जाओ और हमारे दोनों पुत्र जो नंद यशोदा के यहां हैं उनको कुछ बताना नहीं, केवल आप जाकर के नामकरण उनका कराओ। गर्गाचार्य जी कौन है? ज्योतिष के प्रणेता हैं गर्गाचार्य, सारे कुल पुरोहितों के भी अधिपति हैं गर्गाचार्य। यदि किसी के घर पहुंच जाएं तो कुल पुरोहित के काम को भी गर्गाचार्य जी कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य वो रखते हैं। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज वृंदावन पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनना। गर्गाचार्य जी महाराज को आते देख, आने की खबर सुनकर के श्री नंद बाबा ने उनसे जाके प्रार्थना की। बोले प्रभु हमारे घर 2 बालक हैं, दोनों 1 वर्ष के हो गए, अभी तक सब लाला ही लाला कह के पुकारें, लेकिन उनको कोई नामकरण तो होना चाहिए ना, आप घर पधारो। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम घर पधारेंगे, कल का सुबह का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, कल तुम्हारे बालकों का नामकरण कर देंगे। लेकिन हम घर तो आ जाएंगे, लेकिन हम स्वयं पका करके भोजन करते हैं, स्वपाकी हैं। बोले आपको सब सामग्री दे देंगे, आप खूब प्रेम से बना करके स्वयं पाइएगा। गर्गाचार्य जी की सेवा में छोटे से शालिग्राम को विराजमान करके तुलसी आदि से उनको सजा करके चंदन आदि लगा के बोले ठाकुर जी हम अभी आपका सुंदर भोजन बना के लाते हैं, खीर बना के लाते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज खीर सिद्ध कर रहे हैं अपने हाथों से। यशोदा मैया ने दूध चावल चीनी जो चाहिए सब दिया। अब गर्गाचार्य जी खीर सिद्ध करते जा रहे हैं, और सिद्ध करते 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 फिर चांदी की कटोरी में बढ़िया उसको ठंडी करके अपने शालिग्राम जी के सामने पधरा दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण समुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। मंत्र, भोग का मंत्र क्या है इसका भाव? बोले आपकी वस्तु है प्रभु, आपने ही कृपा करके मुझको दी थी, मैंने उसको सिद्ध करके आपके ही सन्मुख पधरा दिया है, अब आप इसका भोग लगा करके इसको पवित्र कर दो। अब गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके करें त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अंदर आंगन में नन्हे से बालकृष्ण और बलराम जी दोनों आपस में खेल रहे हैं। खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। बलराम जी बोले कहा भयो लाला रुक काहे को गए हो? अच्छा अभी बोलते नहीं है लेकिन आपस में इशारे में बात चलती है। लाला बोले बाबा भैया देखो बाबा आयो हो एक घर पे और वहां ने बढ़िया खीर सिद्ध करी है, भोग के काजे मुंह को बुला रहा है। अरे तो देरी काहे को करे, जल्दी जा करके भोग लगा के आ, और स्वादिष्ट बनी हो तो मुझ को भी बताइयो, मैं भी आ जाऊंगा। बोले अभी जाऊं। अब गुटमुन चल करके ठाकुर जी वहां पहुंच गए। अब यहाँ पर शालिग्राम रखे हैं, गर्गाचार्य जी महाराज आंख बंद करके बैठे हैं। ठाकुर जी इतने में ही पहुंचे और सामने रखी हुई खीर में अपना हाथ दे के और चाटने लगे। अब तो प्रेम से बैठ के ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज का कोई नियम है 15 मिनट आंख बंद करके बैठे रहे, उसके बाद जय हो मेरे ये बालक कौन है? अरे यशोदा जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। बोले कहा भयो? बोले कौन को बालक है? बोले ये मेरो ही लाला है, कन्हैया है। बोले देखियो या ने कहा कियो हमारे ठाकुर जी की भोग को झूठो कर दियो, सब खा गए यहीं तो उठा के, जल्दी लेके जा, मुझको दोबारा भोग सिद्ध करना पड़ेगा, फिर ते खीर बनानी पड़ेगी, फिर ते पधरानी पड़ेगी।
यशोदा मैया बोली क्षमा कर दियो, बालक है, अभी अबोध है, ज्यादा कछु जाने ना है। मैं अभी आपको गोबर को चौका लगा के दोबारा सामग्री दे रही हूं, आप दोबारा सिद्ध करो, लेकिन याकू कछु मत कहो। ठाकुर जी को उठा के अंदर आंगन में छोड़ दिया। बलराम जी आए, कहो कैसी रही? बोले बहुत बेकार भक्त है जे, तो पहले तो भोग के काजे बुला ले और हम भोग लगावे साक्षात पहुंच जाए तो मैया ते हमारी शिकायत कर दे। अब के बुला, अब के बताऊंगा तो नहीं तो पूतना बारे हाथ दिखा दिए तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं। दोबारा से सिद्ध किया, वो क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु क्षमा कर दो, छोटा बालक है, आपका भोग पा लिया, झूठा कर दिया। दोबारा से खीर बनाई और बढ़िया सिद्ध की पहले से, ठाकुर जी के सामने पधरा करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाओ। ठाकुर जी बोले भैया बुला रहा हूं, अब के जाऊं मैं? बोले जा। ठाकुर जी फिर घुटमुन चल करके गए, धीरे से पहुंचे और उसकी खीर उठा के फिर खाने लगे। और अब की बार तो पूरा पात्र लेके अपनी जीवते ही खा रहे हैं वाकू। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र फिर खुले तो देखिए, अरे राम 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 राम, मैं कहां आ गया? मेरे ठाकुर जी को सब कछु पवित्र कर दिया। अरे यशोदा, इससे बढ़िया तो कहीं बाहर ही रुकवा देती, अपने लाला को देख, यानी आके फिर ते मेरे ठाकुर जी को भोग लगा दियो। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दो, अबोध बालक है। अरे तो भगवान को भोग लगन तो दे, मैं दे दूंगा याकू। बोले वो तो शुक्र है कि भोग ही खा रहा हो, नहीं तो भगवान को भी खा जाएगा। बोले नंद बाबा के शालिग्राम को रसगुल्ला गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा पूजा कर रहे थे तो ठाकुर जी दूर गेट पे खड़े होकर के और ऐसी घुटमन बैठ के देख रहे हैं बाबा कहा करने। शालिग्राम जी को पंचामृत रोज अभिषेक होता है शालिग्राम जी का। शालिग्राम जी रखे, पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर घी से स्नान कराया। अब जैसे ही जैसे ही महाराज शहद से स्नान कराने लगे, सोई गेट पे बैठे ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गो। बोले ये जय जय रोज शहद ते नहावे, अब तो मीठो है गए होगो। तैयार करके जैसे ही ठाकुर जी को तैयार करके जैसे ही सिंहासन पर बिठाया, नंद बाबा का नियम था, ये नियम आप भी कर सकते हो। जैसे जो लोग जप करते हैं, रोज माला करते हैं, यदि आप मुंह पर कोई कपड़ा डाल लो और बिल्कुल ढक करके फिर माला करो तो मन जो है वो एकाग्र रहता है, ज्यादा जल्दी भटकता नहीं। सेवा आदि करके नंद बाबा ने मुंह पे अपने पे एक कपड़ा डाल लिया और मंत्र करने बैठ गए। इतने में पीछे से घुटमुन चल के कन्हैया पहुंचे और शालिग्राम जी उठा के और मुंह में ढल लिए और एक तरफ से मुंह फूल गए और उनको चूसते जा रहे हैं भीतर मुंह में लेके। थोड़ी देर में ही नंद बाबा के नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुल के सामने देखे तो भगवान गायब। अब तो फूल उठा के देखें, तुलसी उठा के देखें, आसन को इधर उधर करके देखें, शालिग्राम जी कहां गए, कहां चले गए। बगल में देखी तो भैया छोटे भगत जी आंख बंद करके बैठे। लाला, ओ कन्हैया, कहा है तेरे मुंह में? अभी नहायो धोयो ना, बिना नहाए धोए आगो कहा खा रखो तेने? बोले अब जैसे ही महाराज गुलचा मारो नंद बाबा ने, शालिग्राम जी बाहर आ गए। अरे राम 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 राम, शालिग्राम साक्षात नारायण के स्वरूप, उनको मुंह में ले गए, कान पकड़ के ले गए, ठाकुर जी को गोद में उठा के। यशोदा मैया तो तेरे लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखो, देखियो मेरे शालिग्राम जी को खागो। बोले अरे बालक है, गुलाब जामुन समझे होंगे या नहीं? तो नंदरानी कह रही है गर्गाचार्य जी धन्य है, आपके शालिग्राम जी अभी तक सही सलामत बैठे नहीं, तो उनको खा जाइए। मैया ने अब के लाला को पकड़ के कमरा में बंद कर दियो और वो कमरा वहीं था आंगन के पास। ठाकुर जी कमरा की खिड़की पे जाके खड़े है गए। और 1 साल के बालक को गुस्सा आता है तो बड़ा प्यारा लगता है, और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। अब के बुला बाबा, तो बताऊंगा मैं, मैया बुला दे बार बार। अब की बार जैसे पुनः सिद्ध किया, ठाकुर जी से क्षमा याचना करके भोग लगाया। गर्गाचार्य जी भी खूब क्रोध भर के देख रहे हैं ठाकुर जी को। जैसे ही नाम जप करके और महाराज पूरा भोग आदि सिद्ध करके त्वदीयं वस्तु गोविंद अपने नियमानुसार जैसे ही बैठे, सोई ठाकुर जी फिर से उतरे, किवाड़ खोल के बाहर आए और खीर उठा के खाने लगे। अब खावे की चप चप आवाज जैसी भई, गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्र खोले और जैसे ही नेत्र खोले तो अब की बार नन्हे से बालकृष्ण ने ही अपने चतुर्भुज प्रकट कर दिए। शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप धारण करके अपने नारायण स्वरूप का दर्शन गर्गाचार्य जी को कराया। एक हाथ से स्वयं खा रहे हैं और अपने ही उस झूठे हाथ में लगी हुई खीर को गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान बोले किसी को बताना नहीं हम कौन हैं? बोले बिल्कुल नहीं बताएंगे। अब तो नामकरण का समय आया। नंद रानी यशोदा और रोहिणी दोनों अपने बालकों को तैयार कर रही हैं।
नंदरानी कहीं हमारे कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, लेकिन ये गर्गाचार्य जी को ले आए हैं, अब पता नहीं कैसा नाम रख के जाएंगे लाला को। और मुंह को तो बड़ी घबराहट है रही है। रोहिणी बोली घबराहट काहे को कर रही हो, ये अगर जानकार होगा तो तुरंत पहचान जाएगा। बोले कहा करना, परीक्षा लेनी है? बोले हाँ लेनी तो है। कैसे परीक्षा लेंगे? बोले तुम्हारे लाला है, मैं अपनी गोद में लेके बैठ जाऊंगी, मेरे लाला को तुम अपनी गोद में लेके बैठ जाइयो। माँ के अनुसार पुत्र का नामकरण होगा तो ये बाबा अगर सांचो होगा तो पहचान जाएगा कि ये मेरो लाला ना है तुम्हारो है, और वो तुम्हारो ना है मेरो है। दोनों बालकों की अदला बदली करके यशोदा की गोद में बलराम, रोहिणी की गोद में कन्हैया। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज के सामने जाकर के जैसे ही बैठे हैं, गर्गाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए बालक को देखा, और उस बालक को देख करके गर्गाचार्य जी तुरंत बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणैः आख्यास्यते नाम इति बलाधिक्यात् बलम। हे मैया यशोदा जी, आपकी गोद में जो ये बालक है ये आपका नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। यशोदा जी बोली बाबा पाखंडी ना है, सांचो है, सब जाने। क्या नाम है? बोले मैं इसका नाम रखता हूं राम, क्योंकि ये अपने परिवार का बहुत सुहृद होगा, अपने माता पिता की आज्ञा का विशेष पालन करता होगा। मैं इसका इसलिए नाम रखता हूं राम, क्योंकि बल की अधिकता होगी, बलाधिक्यात् बलम विदुः, क्योंकि बल की अधिकता होगी इसलिए पूरा विश्व इसको बलराम कह करके पुकारेगा। इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। मैया इसके और भी नाम होंगे, शंकरषण आदि लोग इसको कह करके पुकारा करेंगे, बलदेव, शंकरषण। अब जैसे ही रोहिणी की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा है, देखते ही महाराज गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई और वही स्वरूप दिखने लगा जो कल गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने दिखाया था। और उस स्वरूप को देख करके गर्गाचार्य जी बिल्कुल त्रातक समाधि। त्रातक समाधि कैसी होती है? ना श्वास चलती है, ना धड़कन चलती है, ना आंखों की पलकें घूमती हैं, शरीर की सारी गतिविधियां कम हो जाती हैं, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, मतलब एक प्रकार से मृत्यु। ये होती त्रातक समाधि। त्रातक समाधि लग गई। अब तो 45 मिनट हो गए। यशोदा मैया बोली बाबा पधार गए का? कुछ नहीं बोले। अरे पधारनो, घर के बाहर जाके पधार जाते, हमारे घर में कहीं पधार गए। अरे बाबा, जोर से जैसे ही बाबा कही सो गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब यहां पर संत जन कहते हैं कि इनकी समाधि क्यों लगी थी। तब भागवत के टीकाकारों ने बताया एक विलक्षण भाव। बोले भगवान की सेवा में जड़ चेतन सब आना चाहते हैं। जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो गर्गाचार्य जी की जीभ पर हिंदी अक्षर, संस्कृत अक्षर की सभी वर्णमालाएं प्रकट हो गईं और आपस में एक दूसरे से लड़ने लगी कि भगवान के नाम की सेवा में हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। तो गर्गाचार्य जी की जीभ ये निष्कर्ष नहीं कर पा रही है कि ठाकुर जी का नाम क्या होना चाहिए। सभी अक्षर वर्णमालाएं आपस में लड़ रही हैं। तभी गर्गाचार्य जी ने अपने मन को एकाग्र किया और भगवान का नामकरण किया। क्या नाम कर रहे हैं? बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। हे मैया, हे यशोदा नंदन, इनके एक नाम नहीं होंगे, अनेक नाम होंगे। इनके गुण के अनुसार नाम अलग होंगे, कर्मानुसार नाम अलग होंगे। इनका गुण होगा ये अपने भक्तों पर कृपा करेंगे, इसलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाएगा। इनका गुण होगा ये सब पर कृपा करेंगे, इसलिए इनको कृपा निधान कहा जाएगा। इनका गुण होगा ये गायों की रक्षा करेंगे, इसलिए इनका नाम गोविंद पड़ेगा। कर्म, ये कर्मानुसार भी इनके नाम पड़ेंगे। रण छोड़ करके भागेंगे कभी तो इनका नाम रणछोड़ पड़ेगा। द्वारिका का राजा बनेगा आपका बेटा, इसलिए इसका नाम द्वारिकाधीश होगा। मैया बोली इतने सारे नाम मेरे लाला के बता दो कि मैं कायते बुलाऊंगी अपने लाला। कोई एक नाम बता दो मेरे लाला को जैसे मैं या को पुकार सकूं। तब गर्गाचार्य जी बोले इदानिम कृष्णतां गतः। बोले आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? मैंने एक दिन कथा में बताया था। कृष धन न इति कृष्ण। कृषि भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है। मतलब कृषि यानी कि पृथ्वी और न यानी निवृत्ति। जिस नाम को गाने से संसार में रहने वाले मानवों को निवृत्ति मिल जाए उसको कृष्ण कहते हैं। ऐसे भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो भगवान का नाम कृष्ण रख दिया। कोई कन्हैया कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई लाला कहता है, सब विविध विविध नामों से पुकारते हैं। अब तो ठाकुर जी धीरे धीरे चलने लगे हैं और अब तो उधम ऐसा मचाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान से प्रार्थना करना हमारे घर में बालक आमे, लेकिन आप जैसे उद्यमी कभी नहीं आमे।
भगवान के ऊधमों का वर्णन यदि सुन लेंगे तो हम यही प्रार्थना करेंगे ऐसे ऊधम वाले बालक कभी नहीं हो। एक श्लोक के एक पद में सारे ऊधम बता दिए। श्रृंग यज्ञ जैसी जलद द्विज कंटकेभ्य। श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं कैसे ऊधम करते हैं, बोले श्रृंगी यानी सींग। ठाकुर जी का सबसे बड़ा खिलौना क्या है? 9 लाख गायें हैं तो कम से कम एक आध लाख नंद बाबा के यहाँ बैल भी हैं, उनके बड़े बड़े विशाल सींग हैं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायों का जितना भी घी और मक्खन होता है, जितना घी मक्खन प्रयोग में आ जाए ठीक है, बचा हुआ वे सब अपनी गायों के सींगों में उसकी मालिश कर देते हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों जाएंगे और बैल को एक सींग ठाकुर जी पकड़ें, दूसरा सींग बलराम जी, अब धीरे धीरे वाकू बैल को हिलाना शुरू करेंगे। अब जब तक बेचारा बैठा है तब तक तो हिलाते ही रहेंगे, और हिलाते हिलाते जोर जोर से जब उसके सींगों को नीचे खींचते हैं तो बैल खड़ा हो जाता है, और जैसी बैल खड़ा होता है तो दोनों कद्दू की तरह लटक जाते हैं। मैया बचाइयो बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो बाबा बचाइयो। अब ऐसे ही चिल्लाते हैं, बैल फिर उनको लेके घुमाता है, पूरा झूला बन जाता है उनका, और ले जा करके गोबर में ले जा करके फेंक देता है। इतने इतने गोबर में डस जाते हैं। श्रृंगी। दूसरा बताया अग्नि। मैया जब चूल्हे पर भोजन बनाती, आप क्या बनता है चूल्हे पर भोजन? चूल्हा ही नहीं जानते। अब यहां चूल्हे तजन कहा के मिट्टी का होता है, उसमें लकड़ी लगाते हैं, फिर ऊपर रोटी बनाते हैं, हमारे यहां उसको चूल्हा बोलते हैं। तो मैया चूल्हे पे भोजन बनावे और वहां में लकड़ी को प्रयोग करे, कन्हैया और बलराम दोनों जामे और वहां से जलती भई लकड़ी इनको निकाल लें और फिर एक दूसरे से तलवारबाजी खेलें जलती भई लकड़ी से, और फिर एक दूसरे के लग जाएगी, फिर रोमेंगे। अग्नि। तो श्रृंग अग्नि ड्यमष्टि। गली मोहल्ला में जितने कुकर सुकर हैं उन सबन को पकड़ के ठाकुर जी उनके मुंह खोल के उनके दांतन को गिने कितने दांत हैं। ड्यमष्टि। जल। जल में कूद जाएंगे, फिर कहेंगे भैया बचाइयो मैया बचाइयो, कोई बचाने के लिए जाएगा, उसका हाथ पकड़ के उसको भी गेड़ देते हैं अपने साथ। श्रृंग अग्नि ड्यमष्टि जैसी जलद द्विज। ब्राह्मणों के साथ बहुत खेलते हैं ठाकुर जी। कैसे खेलेंगे? ठाकुर जी अपनी समस्त ग्वाल मंडली के साथ में हवन करते हैं। हवन कैसे करेंगे? बोले जंगल में जाके सूखे पत्तों को इकट्ठा करेंगे, उसके बीच में अग्नि जला देंगे, अग्नि चेता करके, और चारों तरफ समस्त ग्वाल वालों के संग बैठ जाएंगे, और बीच में बैठ करके फिर ऐसे मुंह चलाएंगे, स्वाहा डालो, तो सब ग्वाल वाल सूखे पत्तों का चूरा ही उसमें डालते हैं। हवन आदि करने के बाद में फिर मधुमंगल भगवान का मित्र वो कहेगा, कन्हैया हवन के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, चल न्योता देखे हमें। तो गोकुल के समस्त ब्राह्मणों के पास में ठाकुर जी सबके घर जाएंगे और सबके घर जाके कहेंगे, जय हो विप्र देवता प्रणाम। बोले आओ भैया नंद नंदन कैसे आए, आज हमारे घर यज्ञ भयो है, आपको भोजन पावे आनो भंडारो पावे। ठाकुर जी के जाते ही ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी से कहते हैं, आज चूल्हा मत जलाना घर में। क्यों? बोले नंद बाबा के यहाँ भोजन है, टिफिन तैयार करो, खुद खा के आएंगे, पूरे परिवार के लिए लेके आएंगे। नंद बाबा के यहाँ 56 भोग बनते हैं, एक आध रोटी से काम नहीं चलाते। देखो एक बात सुन लो, काम की बात। ब्राह्मण को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। क्यों प्रणाम करना चाहिए? ब्राह्मणोश्य मुखमासीत, भगवान का मुख माने जाते हैं ब्राह्मण। कब? बोले पहला शिव पूजान्ते, शंकर जी की पूजा घर में कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, रुद्राभिषेक कराने के बाद में ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करो तो ब्राह्मण का आशीर्वाद फलेगा। दूसरा भोजनांते, उसको भोजन कराओ, भोजन के बाद में दक्षिणा देके प्रणाम करो तो उसका आशीर्वाद फलेगा। लेकिन भोजन कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, नहीं कि 2-4 दिन की पड़ी हुई सब्जी गर्म करके और ऐसे रूखी सूखी रोटी खवाए दो बाकू, बढ़िया बनाओ। भोजनांते, शिव पूजांते। और तीसरा बताया, जब प्रातःकाल ब्राह्मण उठ करके संध्या वंदन गायत्री करके अपने नियम से जैसे ही उठे तुरंत प्रणाम कर लो। ये 3 समय में ब्राह्मण को प्रणाम करने से उसका आशीष फलता है। कब फलता है? बोले त्रिभिर मासे त्रिभिर पक्षे त्रिभिर वर्षेन सिद्ध्यते। ये कौन कह रहे हैं पता है? शुक्राचार्य जी महाराज बता रहे हैं बलि को, राजा बलि को, जिसने स्वर्ग जीत लिया था। तो उसको कहते हैं 3 बार प्रणाम करो और 3 बार में तुमको फल मिलेगा। यदि बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर पक्षे, 3 पक्ष के भीतर भीतर उसका आशीर्वाद फल जाएगा। थोड़ी कम श्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर मासे, 3 महीने में उसका फल मिलेगा। और बिल्कुल अश्रद्धा से, बस ठीक है। लोग आजकल पांव भी कैसे छूते हैं? पैर नहीं छूते, यहां जांग पे हाथ लगाते हैं, और उसको भी एक हाथ से छुएंगे, और यूं नहीं कि पूरा जाने क्या। आजकल तो पैर ही नहीं छूते, सेल्फी सबसे बड़ा पैर छूना है सबके संग।
प्रणाम कैसे होना चाहिए? दंडवत प्रणाम। हम तो प्रणाम करवाते ही नहीं खैर अपने, लेकिन फिर भी किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्वान को प्रणाम कैसे करना चाहिए? दंडवत। 6 अंग पृथ्वी पर छुपते हैं तब दंडवत होता है। दोनों हाथ, दोनों पैर, नासिका, वक्षस्थल, ये सब जब छुपते हैं तब दंडवत प्रणाम होता है। ऐसे जरूरी नहीं है पैर छुपने ही चाहिए, दूर से भी कर सकते हो। तो ऐसे प्रणाम होना चाहिए। तो भगवान समस्त ब्राह्मणों के पास जाते, आज हमारे यहाँ भोजन करने आना है, तो सभी ब्राह्मण अपने घर में मना कर देते, आज भोजन नहीं बनाना। क्यों? नंद बाबा के यहाँ भोजन है, बढ़िया पकवान बनते हैं वहां तो। और कई ब्राह्मण तो सुबह से ही नमक का पानी पीना शुरू कर देते हैं, उससे भूख और तेज हो जाती है, ताकि शाम को जाकर के खूब पकवान खाने को मिले। अब शाम को सभी ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, बढ़िया पटका वटका डाल के, चंदन लगा के, इत्र लगा के, बगलबंदी धोती पहन के, और सब जा रहे हैं नंद भवन। अटारी पर बैठी है यशोदा मैया, ऊपर से देखती है इतने सारे ब्राह्मण आ रहे हैं, तुरंत दौड़ करके नीचे आती है, सबको प्रणाम करती है। आज इतने सारे भूदेव कैसे बिना आमंत्रण के घर आ गए हमारे? आपने हमको निमंत्रित किया कि आज कथा के बाद हमारे यहां भोजन करने आना है, और भाई मैं यहां अपने रसोईया से सब मना करके और सब काम बिल्कुल रोक राख के और आपके घर पहुंच जाएं, और आप गेट पे आती हमसे कहो आइए, कैसे आना हुआ आपका? कितना बुरा लगेगा। किसी को निमंत्रित करके और ये पूछो कि क्यों आए हो, तो ये तो अपराध, ये तो अपमान हो गया उसका। ब्राह्मणों से जाकर के यशोदा मैया कहने लगी, आज इतने सारे ब्राह्मण कैसे आए हैं मेरे घर, बताओ। अब ब्राह्मणों से जब पूछा कैसे आए, तो ब्राह्मण बोले, कछु ना, चुल्लू भर पानी दे दो, हम डूब जाएंगे। हम सुबह से नमक को पानी पी रहे हैं, भूख इतनी व्याप्त है गई है, पेड़ दिख जाएगा, सूखो पेड़ खा जाएंगे हम। तुम्हारा नन्नो से छोरा कन्हैया हमारे घर आयो और घर आके कह के गयो हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, आपको भोजन करने आनो है। ब्राह्मणी ने कछु बनायो ना है, चूल्हो जलो ना है, कछु भोजन सामग्री है ना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे घर आ गए, तुम कह रही हो क्यों आए हो? यशोदा मैया बोली, कृष्ण गया था आमंत्रण करने, बोला और नहीं तो। अकेलो आयो कि नंद बाबा संग में आए? बोले नंद बाबा ना, मधुमंगल आयो संग में। मैया बोली, अरे राम राम, कहां मर जाऊं या कि ऊधम थे। बोले ये रोज हवन करे पीछे बैठ के सूखी लकड़ी इनको, वही को हवन को भोजन करा हुए बुलाया होगा तुम्हें। आओ तुम्हारे यजमान से मिलने, भोजन की व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले यजमान से मिल तो लो, यजमान को आशीर्वाद तो दे दो। पीछे मैया सबको लेके गई, ठाकुर जी बगीचा में खेल रहे, और इतने सारे ब्राह्मण और बीच में खड़ी यशोदा मैया। कन्हैया, ठाकुर जी ने जैसे ही देखे इतने सारे ब्राह्मण आ गए जितने जिनको न्योता दिया था। मधुमंगल से के मधुमंगल देख कौन आए हैं। बोले यार ये तो सच में आ गए। तो बोले कौन सा झूठे को न्योता थोड़ी दिया हमने। अब भगवान अकेले नहीं जा रहे, मधुमंगल को संग लेके जाए, तू भी पिटेगा मेरे संग, मैं अकेले थोड़ी पिटूंगा। अब मधुमंगल हाथ छुड़ा छुड़ा के भगे, लेकिन ठाकुर जी ने पकड़ लिया, बोले चल मेरे संग। अभी कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3 वर्ष के हैं, बस 3 साल के। मधुमंगल को लेकर के आए, मैया ने कही, अरे लाला ये सब कौन है? ठाकुर जी उनकी तरफ देख के बोले, मैया तेरी सौगंध मुझको ये ना पता इनको घर कौन सी गली में है, मुझे ना पता ये कौन है। मैया ने पकड़ो कान, बोले सुबह सुबह जाकर के सबन को न्योता दिया है भोजन को, और ये अब सबरे आ गए, मैंने कोई व्यवस्था करी ना, कहां थे पवाऊं इनको? तेने बुलाए, तेने कुछ व्यवस्था करी? मैया सीधी सी बात है, तू भी बेमतलब में लड़ रही है मोते। मैंने हवन कियो, हमारे हवन में कोई वेद मंत्र नहीं थे, हमारे हवन में ब्राह्मण नहीं थे, हमारे हवन में सामग्री नहीं था, फिर भी हमारा हवन पूरा है गया ना। ऐसे ही बिना रोटी सब्जी पूड़ी दाल चावल के ये लोग भी खाली पत्तल लेके कहते हैं वाह भाई बहुत बढ़िया बनो, एक एक सामग्री मुख में ले लें, जैसे हमारा हवन वैसे उनको भोजन। तो संज्ञक निड्यंश जलद द्विजकंटकेभ्य, ठाकुर जी ऐसा उधम मचा में हो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। लोकन हूं मैं नाय, तीनों लोकन हूं मैं नाय। लोकन हूं मैं नाय, तीनों लोकन हूं मैं नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन
ऐसी लीला है ठाकुर जी की, चटक मटक हैं, खूब ऊधम मचा रहे हैं महाराज। अब इसके बाद आती है माखन चोरी लीला। ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला क्यों प्रारंभ की, सुनिएगा। भगवान अपने समस्त ग्वाल बाल मंडली के साथ में खेलते हैं। अब एक आध बार किसी को जोर से धक्का लग जाए, किसी को जरा सी भी चोट लग जाए तो सब रोते हैं। भगवान कहते हैं अब भाई खेल खेलोगे तो रो लगती तो है, रोते क्यों? अपने घर को मक्खन खाए करो, दूध पिए करो, खूब बढ़िया घी खाए करो। हम गोकुल में रहते हैं, गोकुल यानी कि जहां पर प्रत्येक घर में कम से कम 10,000 गौवंश है, उसको गोकुल कहते हैं। तभी भगवान के मित्र बोले लाला तू तो राजा को बेटा है, तू को तो सब खावे को मिले, लेकिन हम ब्रजवासियों के ऊपर एक मथुरा के राजा कंस ने नियम लगा रखा है। क्या? बोले कि कोई भी ब्रजवासी, कोई भी गौ सेवक, गौ वत्स अपने घर में गौरस को नहीं रख सकता। ये सारो दूध दही घी मक्खन सब निकाल निकाल के हमको मथुरा भिजवाना पड़े, तभी हमको राशन पानी मिलेगा। नहीं तो यदि कोई के घर में यदि माखन मिश्री या माखन दही आदि दिख जावे तो कंस के दूत आकर के वाकई खूब पिटाई करें। तुम तो राजा हो वृंदावन के, तुम्हारे पिताजी तो राजा हैं ब्रजमंडल के, या हमारे कंस उनसे कछु ना के, तो कुछ सब खावे को मिले, हमें ना मिले। भगवान बोले गौरस का विक्रय कंस राक्षस के यहां होता है? बोले हाँ। भगवान बोले देखो भाई, मक्खन तो खानो पड़ेगा, दही तो खानी पड़ेगी, गौरस तो खानो पड़ेगा, चाहे उसके लिए चोरी ही क्यों ना करनी पड़े, चोरी करके खाओ। मधुमंगल बोलो लाला देख तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी करवे की मत के। क्यों? हमारी मैया के चोरी करवे तो भयाना होवे, और चोरी करेंगे भयाना होगा फिर हमारा। बोले तो ऐसा दुबरो पत्रो बनो रहेगो, वैसे तेरो भयाना होगो। अरे नेकात मक्खन आदि खावेगो तभी तो तेरो शरीर बनेगो। भगवान ने तो निर्णय ले लिया कि कल से भैया चोरी करेंगे। बाल बाल बोले हम नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है, तो फिर कल से हम लोगों के संग मत खेलना, मैं और दाऊ दादा अकेले खेलेंगे, तुम लोग अकेले अपनो अलग अपनो मंडली बनाए लो। सब ग्वाल बाल बोले लाला तू कछु कह करवे कि अपने से दूर मत करे। ठीक है, तू कह रहा हो चोरी की तो हम चोरी करेंगे। और भगवान ने चोरी करना प्रारंभ किया। उस लीला का वर्णन श्री शुकाचार्य कर रहे हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादत्यधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः किमर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन् नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो। कैसी चोरी कर रहे हैं भगवान? वत्सान मुंचन। अब ठाकुर जी ने अपनी ऊधम की जो श्रेणी है, जो गतिविधि है, उसको बदल दिया। गोपियों के घर जाते हैं और जैसे ही दूध निकालने का समय होता है, उससे पहले जिस घर में ठाकुर जी को दही दूध नहीं मिलता, उस घर में ठाकुर जी जाते हैं और जाकर के छोटे छोटे बछड़ा बच्चियों के गले के रस्सा खोल देते हैं। सारा दूध वही पी जाते हैं, दूध मिलता ही नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार से दूध मक्खन दही कंस के पास नहीं पहुंचना चाहिए। यह था भगवान का उद्देश्य माखन चोरी के पीछे। तो ठाकुर जी क्या करें? बोले वत्सान मुंचन। गोपियों के घर में जाते हैं और जाकर के बछड़ाओं को खोल देते हैं। तो बछड़ा जैसे ही खुलते हैं, सीधे अपने मैया के थन में मुख लगा करके सारा दूध पी जाते हैं। और गोपी जब तक आकर के धार काटने बैठती है तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है। ऐसो ऐसो उधम मचा में कन्हैया। अच्छा, ये जो लीला अभी आप लोग सुन रहे हो, इस लीला का प्रारंभ कैसे होता है? ठाकुर जी ने गौरस चुराना शुरू कर दिया। गौरस चुराते हुए ठाकुर जी को 1 महीना हो गया। तब गोपांगनाएं, ब्रज की गोपियां, वो भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। सब भगवान को देखने के लिए तरसती हैं। सबकी इच्छा होती है आज नंदलाला दिखो कि ना दिखो। बोले आज तो ना दिखो। वहां से पूछेंगे तेने कब ते ना देखो? बोले मैंने 10 दिन आते ना देखो। तेने कब ते ना देखो? बोले मैंने तो महीना ते ना देखो। तो आज सब गोपियां यमुना जल भरती हुई आपस में मंडली में विचार करती हैं कि काम करें, ठाकुर जी की झूठी झूठी उल्हाने लेकर के हम चलें और जाकर के यशोदा मैया को सुनावें, और यशोदा मैया उन उल्हाने को सुन के डांटवे के काजे कन्हैया को बुलावे कि सोई कन्हैया दिख जाएगा। तो समस्त गोपांगनाएं आज नंद भवन में पहुंची और यशोदा मैया को बुलाया। यशोदा मैया आई, बोले आज कैसे नई नई बहू मेरे पास आई हैं, क्या बात है? तब गोपियां ये कह रही हैं, बोले मैया अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना यदि हमने वाकू हाथ लगा दियो तो फिर तुम कहोगी मेरे लाला को काई को मारो। बोले मेरे लाला को काई को हाथ लगाओ? का क्यों मेरे लाला ने?
बोले तुम्हारे लाला के अंदर सबसे बड़ा दुर्गुण है चोरी करे घर घर जाए के। मैया बोली काय की चोरी करे, तुम्हारे गहने की? बोले गहने की ना, हमारे मक्खन की चोरी करे। यशोदा मैया हंसने लगी, बोले तुम्हारो घर अपनों जान के चलो जाए मेरो लाला। और भैया यदि वो चोरी करे, मक्खन की चोरी करे, कितनी चोरी करे, मेरे लाला को नेक सौ पेट है, एक आध हाथ मुट्ठी भर के अपने मक्खन खा ले तो होगा। तुम मेरे यहां से 2-4 हंडी ले जाए करो रोज, 9 लाख गाय है, मुझको कमी ना है। और मेरो लाला मक्खन खावे आवे तो वाकू गोद में बैठा के प्रेम से अपने हाथ से पवाए दे करो। कई बार बालकन में ऐसा गुण होगा, अपने घर नहीं खाएंगे, दूसरे घर जाकर खा लेते हैं। एक गोपी बोली हम सब करके देख चुकी हैं, आपके लाला को एक दिन हमने अपनी गोद में बिठायो, अपने हाथ से माखन खिलाने लगे, हमने समझायो लाला चोरी ना करें, गंदी बात, ऐसी हाथ से ही पालो बैठ के। तब टेढ़ों से मुंह करके कहें भाभी जी हमारी बात सुनो। बोले बताओ। चोरी को खावे में ही आनंद आवे, ये प्रेम ते खवा रही हो या मैं रस ना आए रहो, कहां करें बताओ। यशोदा मैया बोली तो एक काम करे करो, ऊंचे छींके पे टांग दे करो, नेक सो लाला ऊपर चढ़ ही ना पावे को। एक गोपी बोली ये भी करके देख चुकी हैं, आपको पता ना हो तो आपके नंद भवन से एक संस्था संचालित होती है। बोले संस्था कौन सी? बोले बाल गोपाल चौर्य प्रचार प्रसार मंडल, और वहां के प्रेसिडेंट आपके 3.5 वर्षीय बालकृष्ण भगवान हैं। बोले इनकी मंडली में हमारे भी बालक हैं, हम सबके बालक छोटे छोटे बालकन को लेकर के ये चले जाएं, जैसे ही हमारे गोकुल में कोई नए बालक को जन्म होवे सोई कन्हैया की मंत्रणा शुरू हो जाए, जैसे ही 2 साल को होगा याकू अपनी संस्था में शामिल करना है, याकू भी चोरी सिखानी है। और तो और मरकान भोक्षण, केवल और केवल बालक नहीं है, ये वृंदावन के गोकुल के जितने बंदर हैं ये भी इनकी मंडली के हैं। भैया तुम कह रही हो ऊंचे छींके पे टांग दो, ये सबरे पहुंच जाएं, नीचे 4 खड़े होंगे, बाकी ऊपर 3 खड़े होंगे, बाकी ऊपर 2 खड़े होंगे, सबके ऊपर तुम्हारा लाला खड़ा होवे, और ऊपर से निकाल निकाल के पहले नीचे वाले इनको खवावे, फिर अंत में स्वयं खावे। ऐसा चोर। मैया ने खूब सारे उल्हाने बताए, लेकिन गोपियों ने एक के बाद एक उल्हाना देती गई। गर्ग संहिता में एक गोपी का वर्णन बताया गया, उसका नाम था प्रभावती। बड़ी विलक्षण कथा है। प्रभावती भगवान के प्रिय सुंदर स्वरूप की बड़ी पिपासु है। प्रभावती रोज अपने घर में नया मक्खन लगाती है, इच्छा तो रखती है कि कन्हैया आके चोरी करे, लेकिन फिर भी पूर्ण रूपेण उस माखन को सुरक्षित करके जाती कि कोई खा ना ले। प्रभावती का एक छोटा सा देवर है, उसकी उम्र है केवल 2 वर्ष की, वो भगवान का मित्र है। रोज प्रभावती मक्खन निकालती है और अपने देवर को दिखाते हुए निकालती है कि ये जाकर के ठाकुर जी को बतावे कि आज मक्खन निकलो बढ़िया, तो वो उनकी इच्छा होगी चोरी करने की। तो प्रभावती आज बढ़िया मक्खन निकाल रही है, अपने देवर के सामने निकाल के वाकू बढ़िया एक हंडी में सजा के और एक छींके पे लटका के, और अपनी एक सहेली को घर के बाहर खड़ी करके और स्वयं यमुना जल भरने चली जाए। इतने में ही उस वाको देवर दौड़ो दौड़ो ठाकुर जी के पास जाए और कहे लाला आज चलो हमारे घर चलो। वो तेरे घर का है? बोले आज धोरी गाय को मक्खन निकालो भाभी जी ने, बढ़िया मक्खन है, भैया पाके आएंगे। बोले ठीक है। अब तो ठाकुर जी पीछे के रास्ते से कहीं से अंदर पहुंच गए, 3, 4, 5 ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके, और ऊपर सबसे ऊपर लाल जी खड़े हो गए, मक्खन नीचे खवाते जाए, सब खाते जाए। अब इतनी बड़ी हंडी खाते खाते ठाकुर जी थक गए। भगवान बोले ये तो खत्म ही ना है रो। बोले लाला छोड़ दे पेट भर को, अब हम चलें। बोले ना है, छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये प्रभावती कल कोई ते कह रही कि भैया लाला मेरे यहां चोरी करके दिखा दे तो मैं मानू, चुनौती दे रही मुझको, या को प्रसाद तो देना पड़ेगा। सो ठाकुर जी ने कहा कि ऊपर से हंडी पकड़ के नीचे फेंक दे, फोड़ दे। और सब ग्वाल बालन थे बोले या को पूरा चौका लगा दो, चौक में पूरा मक्खन बिछाए दो। अब सब ग्वाल बालों ने पूरा मक्खन पूरे चौक में लगा दिया। प्रभावती आई, विशाल स्वरूप है, गजगामिनी प्रभावती सिर पर रख करके, और यमुना जल की हंडी और गज की तरह चलती हुई आ रही है। अपनी सहेली से पूछती कोई आया तो नहीं? बोले कोई ना आयो, अंदर सब सुरक्षित है। और ठाकुर जी पीछे खड़े, खिड़की के पीछे अंदर अंधेरे में खड़े के देखने, बोले अब मजा आएगा, देखियो अभी अंदर आवेगी। और जैसे ही उसने किवाड़ खोल करके अंदर प्रवेश करके अपना पहला पैर रखा है, राजधानी एक्सप्रेस की तरह फिसलती भाई सीधी सिर लगता है उसका दीवार में जाके, फिर वहां से उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। अब एक तो मक्खन ऊपर से उसमें यमुना जल और मिल गया है, और चिकनी हो गई। अब ठाकुर जी दूर खड़े के ठेंगा दिखा रहे हैं, कह रही सबंते मैं चोरी नहीं करूंगा, देख ले। प्रभावती के हाथ पांव में चोट लग गई,
जैसे तैसे खिसकती खिसकती बाहर आई और यशोदा जी के पास जाकर के खूब शिकायत करने लगी, तेरे लाला को देख लूंगी काउदना और यूं त्यों। यशोदा बोली, मेरे लाला के पीछे पड़ी रहो, जादना रंगे हाथ पकड़ो, वादना लेके आई हो यहाँ पे, वहां से पहले आवे की कोई जरूरत ना है। प्रभावती बोली, मैंने भी रंगे हाथ नहीं पकड़ो तो मेरा नाम प्रभावती। गर्ग संहिता में ये कथा है। आज फिर से मक्खन निकाला और अपने देवर को दिखा दिखा के कर रही है। देवर ने देखो, बोले आज भी मक्खन निकालो है। सोई ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी सब बैठ के आपस में मंत्रणा कर रहे थे, आज चोरी कहां करनी है। सब बोले प्रभावती क्या करेंगे, कल बड़ा मजा आया था वहां पे, आज भी वहीं करेंगे। उसके देवर ने बताया, बोले आज भी भाभी ने बहुत बढ़िया मक्खन निकालो, वहीं चलो। अब तो सब झुंड बना करके पहुंच गए। प्रभावती ने अपने देवर को ऐसा दिखाया कि वो यमुना जल भरने चली गई, लेकिन आगे से घूम के पीछे की खिड़की से अंदर आके और एक कोने अंधेरे में बांस का बढ़िया डंडा लेकर के खड़ी हो गई है। बोले अब क्या आके दिखाएं ये। ठाकुर जी आए, बोले कहां है, देख बोरो। 5 4 3 2 और सबसे ऊपर ठाकुर जी, और लेकर के जैसे ही नीचे देनो शुरू किया और नीचे सबन के हाथ में जैसे ही मक्खन लगो, इतने में ही विशाल डंडा लेकर के प्रभावती आई। बोले भाग यहां से बंदर। जैसे ही प्रभावती आई तो सब नीचे से छोड़ छोड़ के भागे, ठाकुर जी अकेले लटके रह गए छींके पे। सब भाग गए, अकेले ठाकुर जी बैठे ऊपर। प्रभावती देख ले, मुंह को लग जाएगी और मेरे लग गई तो फिर बोले कल मेरे भी लगी, बहुत जोर थे, आज नहीं छोड़ूंगी, तो आ नीचे। बोले देख तू जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन हमको मारियो मत। बोले जो कहूंगा सो, जो कहूंगी सो करेगा। बोले हाँ करूंगा। बोले नीचे आ और मेरे संग अपनी मैया के पास चल, आज मैं नहीं तेरी मैया तो को मारेगी। ठाकुर जी जैसे तैसे उसकी गोद में बैठ करके नीचे आए और प्रभावती ने भगवान का हाथ पकड़ा जोर से कस के और घूंघट निकाल के और गोकुल की गली में चिल्लाती हुई जा रही है, देख लो ये यशोदा बहुत हितैषी बनती है अपने लाला की, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ो याकू, आज याकू सबक सिखा के रहूंगी मैं। और हाथ पकड़ करके ठाकुर जी को ले जा रही है। ठाकुर जी बोले क्या करें, पीछे पूरी ग्वाल मंडली भी धीरे धीरे आ रही है। बोले आज हमारे प्रेसिडेंट साहब पकड़े गए, आज तो लगता हमारी संस्था बंदी है जाएगी। यशोदा मैया के पास सबूत के सहित जा रहे हैं ठाकुर जी। भगवान थोड़ी देर तो चलते रहे, फिर प्रभावती के देवर को बोला सुन यहाँ पे आ। भगवान के पास आ गया, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब आगे चलती जा रही, भगवान का हाथ पकड़ के भगवान बोले प्रभावती तेने बहुत जोर से मेरे कोमल हाथन को पकड़ो भयो, मुंह को दर्द है रहे हो। तो बोले मैं कहा करूं। बोले एक काम करिए, हाथ को छोड़ दूसरे हाथ को पकड़ ले। प्रभावती चलती जा रही, ला दूसरा हाथ दे। इतने में बाकी देवर को हाथ पकड़ा दिए और पकड़ा करके कोई गली कुचरे में है कि दौड़ के गए नंद भवन और यशोदा मैया की गोद में जाकर के लेट गए। मैया हो रही मैया, हाँ लाला बोल, ये सबरी गोपी मेरे पीछे क्यों पड़ी रहे हैं। बोले तू बहुत मलूक है ना, हमारे यहाँ सुंदर को मलूक बोलते हैं, तू बहुत मलूक है ना, यहाँ हमारे पीछे पड़ी रहे। रोज कोई ना कोई गोपी आवे मैया, आज भी कोई ना कोई आ रही होगी देख। इतने में प्रभावती आई, हे यशोदा बाहर आ, तेरे लाला को आज रंगे हाथ पकड़ो है मैंने। मैया बोली ये कौन आई है। देख ले मैया, मैं तो तेरी गोद में हूं, यूं कह रही मैं तेरे लाला पकड़ के लाई हूं। अब ठाकुर जी बोले मैं नीचे नहीं जाऊंगा, तू जा। हमारे यहां आज भी माताओं से छोटे छोटे बालक तू ही करके बोलते हैं, भैया तू यूं कर, तू यूं, तू में हमारे ब्रज भाषा में तू माने बहुत प्रेम, तुम बोलते हैं तो समझो बहुत सम्मान कर रहे हैं, आप तो बोलते ही नहीं है ब्रजवासी। भैया तू ही जा, मैं ना जाऊंगा, मुझको डर लगे आते। ना ना चलेगो कैसे ना, चल मेरे संग। अब ठाकुर जी पीछे पल्लू में ऐसे छुप करके यशोदा मैया के संग जा रहे हैं। यशोदा मैया बाहर आके खड़ी है, क्या बात है, अभी भी घूंघट में है, पीछे पड़ी रहती हो, मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो मानूंगी, आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं मैं, देख चोरी कर तो भय पकड़ो गए हो। मैया बोली ने घूंघट ऊपर करके देखियो कौन है। प्रभावती ने जैसी देखी, भजमारे तू कहां थे आगो, भाग यहाँ थे। इतने में ठाकुर जी पीछे पल्लू में से देख रहे हैं, भाभी जी हम यहां हैं। अब तो भैया प्रभावती की जो क्लास ली यशोदा मैया ने, खूब सुनाया, सारा गोकुल इकट्ठा हो गया वहां पर और सबके बीच में प्रभावती को बहुत खड़ी खोटी सुनाई यशोदा मैया ने। आइंदा से कभी मेरे लाला की तरफ तेने नजर उठा के भी देखी ना, आंखन ने नोच लूंगी तेरी ने। प्रभावती नीची नजर करके वहां से जा रही है, उदास होके जाने लगी तो ठाकुर जी को थोड़ा कष्ट हुआ। मैया भीतर गई, ठाकुर जी बोले मैया मैं अभी आऊं ने घूम के। अब प्रभावती जा रही है, इतने में ठाकुर जी पीछे से आ गए, भाभी जी कहां घूम रही हो। प्रभावती बोली बात मत करो मुझसे।
बोले हम तो यूं बतावे आए कि आज तुमने हमको रंगे हाथ पकड़ के मैया के पास ले जावे को प्रयास कियो तो आपके देवर को हाथ पकड़ा दियो, कल को यदि पकड़ोगी तो आपके खसम को हाथ पकड़ा देंगे हम नंद के लाला हैं, कन्हैया हैं, हमको पकड़ना साधारण नहीं। प्रभावती के पीछे घर तक गए। जैसे ही घर में उसने प्रवेश किया, ठाकुर जी खूब गेट खटखटाने, खोल, नहीं खोली तो पीछे खिड़की से ठाकुर जी पहुंच गए। प्रभावती बोली मेरे सामने मत आओ, तुम्हारी मैया ने कही है कि मेरे लाला को देखना ना है। ठाकुर जी तुरंत बोले मेरी तरफ देख। जैसे ही ठाकुर जी को देखने लगी, इतने में नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु विराट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अपने नारायण स्वरूप का दर्शन करा। प्रभावती हम कोई माखन की चोरी नहीं कर रहे, हम तो तुम ब्रजवासीन के मन की चोरी कर रहे हैं, तुम्हारे प्रेम की चोरी कर रहे हैं। कौन पावे आको पार, ये पद याद कर लीजिए, बहुत ही प्यारा पद है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में। नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है विश्वम विष्णु वसत्कारो, पहला श्लोक ही यही है। विष्णु का अवतार क्यों हुआ, कृष्ण बन के क्यों आए? विश्व के पोषण भरण के लिए आए हैं। कैसो पोषण भरण कर रहे हैं, सुन ही रहे हो आप। ओ विष्णु अवतार विश्व पोषण भरण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। और सोई कर चोरियां अहीर घर, सोई कर चोरियां अहीर घर। भगवान विष्णु का अवतार विश्व के भरण पोषण के लिए हुआ है, लेकिन हमारे ब्रजमंडल में विष्णु को देखो क्या कर रहे हैं, बोले अहीरों के घर जा जा करके चोरी कर रहे हैं। सोई कर चोरियां अहीर घर, सोई कर चोरियां कैसे? अहीर घर। तज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, तज प्रभुता विसार, तज प्रभुता हाँ भैया। विसार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ तज प्रभुता विसार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा
आपको वास्तव में प्रेम जानना है ना, प्यार जानना है तो दिल्ली, बंबई और ये बड़े बड़े शहरों में दिख जाएगा। लेकिन यदि वास्तविक निष्काम प्रेम किसे कहते हैं, आओ कभी हमारे वृंदावन। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। हमारे यहाँ आप कभी भी किसी भी ब्रजवासी को मंदिर जाते हुए पूछोगे ना कहाँ जा रहे हो, वो क्या कहेंगे, लाला को दर्शन करने जा रहे हैं। तो भी ये नहीं कहेंगे हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान नहीं, वहां सब प्रेमी है ठाकुर जी के। कोई कहेगा लाला का दर्शन करने जा रहे हैं, कोई कहेगा लाडले को दर्शन करने जा रहे हैं। बरसाने में किसी से पूछोगे कहाँ जा रहे हो, सब कहेंगे लाडली जी को दर्शन करने जा रहे हैं। लाडला मतलब प्यार। हमारे ब्रज में कोई भी ठाकुर जी को भगवान नहीं बोलता, सब लाल जी बोलेंगे, लाडला बोलेंगे, कन्हैया बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, भगवान कोई नहीं बोलता। आज जितनी लीला आप सुन रहे थे वो 5 दिन की कथा से अलग है आज की लीला। आज ठाकुर जी के वास्तविक प्रेम का दर्शन होता है। लेकिन कई लोग इस पर भी संदेह करते हैं, भगवान ऐसा कर सकते हैं? तो भैया ये प्रेम की बात है। या है जाने कहाँ गवा, जाने कहाँ गवा, क्या है जाने कहाँ गवा, जाने कहाँ गवा। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे, ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे, कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। ये प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये अभी तक जो आप चर्चा सुनते आ रहे हैं ना, ये परब्रह्म निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्म ही ये लीला कर रहे हैं, लेकिन केवल ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत होकर ऐसी लीला कर रहे हैं। भगवान ने माखन नहीं मन चुराया ब्रजवासियों का। और क्यों चुराया माखन, वो मैंने बताया ही। इस प्रकार ठाकुर जी लीला कर रहे थे। एक दिन ठाकुर जी सुबह उठ करके जाते हैं और अपनी आंखों को ऐसे जोर से मीटते हैं तो रात में काजल लगाया मैया ने, सुबह सुई बन गए जगन्नाथ। काले काले आंख ठाकुर जी के, और मैया की गोद में जाके लेट गए। मैया दही मथ रही है, सो मैया की गोद में पौड़ के बोले मैया मुँह को अपना दूध पिवा। लाला अब तू बड़ो है गो, अब मत पिए कर, देख गैया को दूध ना, मुँह को तेरो ही पीनो है। सो मैया को दूध जैसे ही ठाकुर जी मुख में लेके पीन लगे, अरे कहां तक कहें, करके संहिता में लिखा है ठाकुर जी ने जब गिरिराज पर्वत धारण किया, आज कथा आएगी, तो गिरिराज पर्वत 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण करने के बाद जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः विराजमान किया, तो यशोदा मैया ने जाके लाला को अपनी गोद में ले लिया और लाला के हाथ को दबाने लगी। लाला थक गए हो, हार गए हो? बोले मैया बहुत हार गए हो। कैसे दूर होगी तेरी थकान? बोले अपना दूध पिवा दे, सोई थी कह जाऊंगा मैं। ऐसो प्रेम करें यशोदा से। 7 वर्ष के थे जब कन्हैया ने गिरिराज उठाया, तो मैया को दूध पीने लगे, सो सामने अंगीठी पर जो गऊ का दूध गर्म हो रहा था, उसके मन में विचार आया आज ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे, और यदि मेरा भोग नहीं लगेगा तो मेरा जीवित रहना बेकार है। तुरंत वो अंगीठी में से निकल करके खुद को जलाने लगा, अपना वध करने लगा। उस जलते हुए दूध को देख, निकलते हुए दूध को देख मैया बोली अरे अरे सबरो दूध निकल जाएगा। सोई दूध पीते भय लाला को अपने से दूर करके, दूर पटक के, और मैया बात दूध को संभालने चली गई। क्रोध में भर गए ठाकुर जी, मैया तू अभी हमारे मूल्य को जाने ना है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं मैया शोधन परो क्षीर सागर में, वेदहु पार न पायो मैया, नारायण घर आयो। नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। यह धन धर्म ही ते पायो। मैया ये साधारण नहीं है जिस बालक को तुमने अपनी गोद से ऐसे पटक दिया।
शोधन पड़ो शीर सागर में, वेदहु पार न पायो। ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी जिनके दर्शन के लिए तरसते रहते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वो तुम्हारे घर में खेल रहा है मैया। ठाकुर जी बोले हम बढ़िया पूत प्रिय ना है, दूध प्रिय है। रुक जाया दूध को ही देखूं। सो ठाकुर जी ने एक डंडा लिया और सारी मटकियां फोड़ दी, जितना गौरस रखा था सब फोड़ दिया। मैया ने जैसे ही देखा, मैया बोली आज अगर लाला को दंड नहीं दिया तो बिगड़ जाएगा। और मैया ने एक छड़ी उठाई और आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया डंडा लेके दौड़ रही है। आकाश में खड़े हुए देवताओं के नेत्र सजल हो गए। बोले मैया, तीनों लोग जिनके मारे थरथर कांपते हैं वो आज तुमसे डर के भाग रहा है। मैया के केशों में लगे हुए पुष्प झरझर के गिरने लगे। मैया हम तेरे सिर पर रहने योग्य नहीं, तेरे चरणों की धूल हैं हम। मैया पीछे पीछे छड़ी लेके दौड़ रही है, थोड़ी दूर जाके हार गई, थक गई। सो ठाकुर जी दूर पेड़ पर खड़े हैं और मैया से कहे मैया तू हार गई है, तू थक गई है? हाँ थक गई हूं। कैसे ठीक होगी तेरी थकान? बोले तू मेरे पास आ जाएगा सोई में मेरी थकान दूर, मैं ना आऊंगा तेरे पास। क्यों? तेरे हाथ में जो छड़ी है यहां से मुंह को डर लगे, पहले याकू फेंक तब आऊंगा। मैया बोली फेंक दूंगी तो आ जाएगा? बोले बिल्कुल आ जाऊंगा, तू फेंक तो सही। जैसे ही मैया ने छड़ी फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके आए, मैया को अपने हृदय से लगा लिया। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं सुबोधनी जी में, इस समय यशोदा कौन है? यशोदा है जीवात्मा, यानी कि मैं और आप सब, और कन्हैया ईश्वर। लेकिन जीव के हाथ में जो ये छड़ी है, ये छड़ी क्या है? ये अहंकार, अभिमान। व्यक्ति जब अभिमान रूपी छड़ी लेकर के भगवत सन्निधि में जाता है तो भगवान दूर ही दूर भागते हैं। बोले मुंह को डर लगे या अभिमान से, या को दूर रख मोते। लेकिन जैसे ही जीवात्मा अभिमान रूपी उस छड़ी का परित्याग करता है तो भगवान दौड़ के उसको हृदय से लगाते हैं। अभिमान मत करो। मैया ने अपने चेहरे को रंग बदला, आंखों का ढंग बदला। बोली लाला को आज दंड देनो है, वात्सल्य नहीं। तुरंत लाला को हाथ पकड़ लिया। बोले आज ना रोटी मिलेगी, ना माखन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, कछु ना मिलेगा तुमको। और नन्हे से बाल कृष्ण को उखल से जाकर के मैया ने बांध दिया। खड़ो रहे यहीं पे। पसीना आ रहा है ठाकुर जी को, और ठाकुर जी अकेले खड़े, मन नहीं लग रहा। इतने में ही दो वृक्ष खड़े थे आसपास, उनके बीच में होकर के ठाकुर जी निकलने लगे। जैसे ही जोर से झटका दिया, दोनों वृक्ष गिर गए। कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव दोनों प्रकट हो गए। इन्होंने भगवान की स्तुति गाई है, बहुत सुंदर स्तुति। कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, हम दोनों से एक अपराध हो गया था। कैसा अपराध? मदिरा पान करके वैश्याओं के साथ जलाशय में स्नान कर रहे थे। नारद जी महाराज आए, उनको देख करके समस्त गणिकाओं ने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन मद के नशे में हम लोग तब भी निर्वस्त्र खड़े रहे। नारद जी महाराज आकर के बोले मद का बहुत अभिमान है ना, निर्वस्त्र रहने का बहुत शौक है, जाओ दोनों वृक्ष बन जाओ। हम तब से ही यहां वृक्ष बन करके खड़े हैं। लेकिन नारद जी महाराज की आज्ञा से हमको यह वरदान मिला कि आपके स्पर्श से हम दोनों मुक्त होंगे। आज हम मुक्त हो गए। आपने बड़ी कृपा की प्रभु, अब ऐसी कृपा कर दो, वाणी आपके गुणानुवाद गाए, कान आपकी कथा सुने, हाथ आपकी सेवा करें, पैर आपकी प्रदक्षिणा करें, हमारा प्रत्येक अंग आपकी सेवा करे। ऐसी कृपा आप हम पर कर दो। भगवान ने आशीष दिया। आशीष देकर के दोनों नलकुवर मणिग्रीव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान बोले गए हो, हमको खोल के ही चले जाते, हम अभी भी बंधे हुए। पेड़ों के गिरने की आवाज आई, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। यशोदा मैया ने हृदय से लगाया लाल जी को, और यशोदा मैया ने तुरंत कह दिया अब गोकुल में नहीं रहेंगे हम। पूतना, सक्टा, सुर, तृणावर्त, कितने सारे राक्षस आए। मेरो लाला को जादना से जन्म भयो, वादना से गोकुल पे कोई ना कोई आपदा आ रही है, अब नहीं रहेंगे यहां। नंद बाबा के बड़े भैया ने तभी बात बताई। बोले मेरी नजर में एक नया वन है कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यम, पुण्याद्रि तृणविरुधम। एक वृंदावन नाम का एक वन है, वहां पर तुलसी के बड़े वृक्ष हैं। वृंदा यानी तुलसी।
उसका वन है, हम वहीं चलेंगे। वृंदावन का नाम सुनते ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर मुस्कुराहट आई। बोले अब तक शैतान बन के रहे, अब प्रेमी बन के रहेंगे हम। और समस्त गोकुलवासी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल छोड़ करके श्री वृंदावन धाम आ गए। वृंदावन जैसे ही पहुंचे सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन की महिमा इतनी है कि मैं 2 दिन कथा में पूरी वृंदावन की महिमा भी कहूं तो भी कम पड़ेगी, इसलिए कल रास का प्रसंग आएगा तब वृंदावन की महिमा विस्तार से कहूंगा, अभी प्रसंग को बढ़ाऊं आगे। वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में जाकर के ठाकुर जी को राधा रानी से मिले। कैसे मिले? ठाकुर जी ने अब वृंदावन आकर के वेणु का नाद करना प्रारंभ कर दिया है। एक दिन ठाकुर जी वेणु का नाद कर रहे थे, इतने में ही एक मोर आया और मोर आकर के ठाकुर जी की ओर तिरछी नजर करके ठाकुर जी को मानो ऐसा कह रहा है कि चलो मेरे साथ। भगवान बोले कहां चलें? अब उमड़ घुमड़ करके ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, पीछे पीछे मोर के जा रहे हैं। तभी वो एक सरोवर के किनारे ले गया। वहां पर एक गोपी नदी उस सरोवर का जल भर रही है। ठाकुर जी ने उस गोपी को पीछे से देखा तो अपनी वंशी का नाद इतनी सुंदर ध्वनि में करने लगे कि अरे पीछे मुड़ के देखो तो सही, दिखाओ तो सही, कौन हो तुम। जैसे ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि उस गोपिका ने सुनी है, पीछे मुड़कर के ठाकुर जी की ओर जैसे ही तिरछी नजर से दृष्टिपात किया है तो जब देखी वृषभानुजा श्री किशोरी जी ही में उठी है हुक और वंशी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूंक। किशोरी जी कैसी हैं? बोले सांवरे सलोने कन्हैया को रंग नेक गोरो कर दो, बस कन्हैया ही किशोरी जी हैं। इतनी सुंदर किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं और फिर बोली बंशी बजाओ। अब ठाकुर जी तो मूर्ति की तरह खड़े हैं, भूल ही गए बंशी बजाना। इतने में किशोरी जी ने घूंघट कर लिया। तब से लेके आज तक वृंदावन के प्रत्येक मंदिर में श्री किशोरी जी घूंघट में विराजती हैं। आप बिहारी जी जाओ, बिहारी जी के बगल में देखोगे तो चूड़ामणि दिखाई देगी लेकिन किशोरी जी नहीं दिखाई देती। राधा वल्लभ जी जाओ, ठाकुर जी दिखाई देंगे लेकिन किशोरी जी नहीं दिखती। राधा रमण जी जाओ, ठाकुर जी दिखेंगे, किशोरी जी नहीं दिखती। क्यों? संत जन, हमारे ब्रज के रसिक जन ऐसा भाव बताते हैं कि किशोरी कोई और नहीं है, ये ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है। लोग कहते हैं भगवान ने राधा रानी से ब्याह क्यों नहीं किया? इसको समझिए, राधा रानी कोई और नहीं है, भगवान की ही आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है। जिस प्रकार आप खुद को शीशे में देखते हो तो 1 से 2 हो जाते हो, ऐसे ही भगवान का ही प्रतिबिंब का स्वरूप किशोरी जी हैं। वृषभानु और कीर्तिदा के याचना करने पर भगवान की तपस्या की वृषभानु और कीर्तिदा ने। भगवान प्रकट हुए, क्या वर चाहिए? बोले आप पुत्र रूप में चाहिए। भगवान बोले नहीं हो सकता। क्यों? हम नंदरानी, हम देवकी और वसुदेव के यहां पुत्र बन करके जा रहे हैं, आप यहां कैसे आए? तब वृषभानु जी बोले कैसे भी आओ प्रभु, कृपा करो। तब भगवान अपने पुनः वैकुंठ लोक में जाते हैं, स्वयं को प्रतिबिंब में देखते हैं, अपना शीशे में खुद का दर्शन करते हैं। तभी ठाकुर जी अपना मुकुट उतारते हैं, अपने केशों को खोलते हैं, अलकावलियों को खोल करके, और ठाकुर जी श्री रुक्मणी जी की चुनरी ओढ़ते हैं, अपनी नाक में नथनी पहनते हैं, और जैसे ही अपने स्वरूप को प्रतिबिंब में देखते हैं वही प्रतिबिंब के स्वरूप को ठाकुर जी स्तब्ध कर देते हैं, रुक जाओ। और उसी प्रतिबिंब के स्वरूप को ठाकुर जी श्री किशोरी जी के रूप में पृथ्वी पर भेज देते हैं। अपने प्रतिबिंब से प्रेम सब करते हैं, अपने शीशे में दिखने वाले अपने स्वरूप से प्रेम सबको होता है, लेकिन उससे बयान नहीं किया जाता, उससे कोई बयान नहीं करता। मर्यादा की स्थापना के लिए वही रघुनंदन बन करके आए, ज्ञान की स्थापना, भक्ति की स्थापना के लिए वही रघुनंदन कृष्ण बन के आए, और प्रेम की स्थापना, रस की स्थापना के लिए वही कृष्ण राधा बन के आए। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं। समाज को, कलयुग के लोगों को, रसिक जनों को यह बता सके वास्तव में प्रेम कहते किसे हैं, उसके लिए ठाकुर जी ने किशोरी जी का रूप धारण किया। उनमें कोई भेद नहीं है। श्री राधा रानी से मिले तो ऐसा संत जन बताते हैं कि जिनके स्वरूप को देख करके ठाकुर जी मोहित हो गए, उनके रूप को यदि हम साधारण जीवात्माओं ने देख लिया तो हमारा क्या हाल होगा। और एक संत जन तो कहते हैं यदि किशोरी जी घूंघट ऊपर करके बैठ जाएं तो बिहारी जी ऐसे नहीं खड़े होंगे, फिर यूं ही खड़े होंगे, उन्हीं को ही देखते रहेंगे। इसलिए उन्होंने घूंघट कर लिया ताकि आप दर्शनार्थियों को दर्शन दे सको, नहीं तो मोहिए देखते रहोगे या हमारे किशोरी जी घूंघट में बैठी। हमारे ब्रजमंडल में किशोरी जी का स्वरूप नहीं दिखेगा, केवल श्री राधिका रानी का नाम दिखाई देगा, नाम सुनाई देगा।
क्यों? बिहारी जी के रूप में कभी कोई भेद ही नहीं है। मैं एक दिन यही चर्चा रात्रि में ऊपर कर रहा था, तब सामर सिंह परिवार के सब लोग बैठे थे, तब भी मैंने कहा था भगवान के रूप को दो आंखों से कैसे देखना चाहिए। बोले भगवान के दाहिने अंग को कृष्ण स्वरूप और वाम अंग को किशोरी जी के रूप में देखना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे मुकुट इधर आता है और इधर शीश फूल आता है, मतलब ये कौन है? ये किशोरी जी हैं। श्रीनाथ जी, इनका रूप कैसे प्रकट हुआ ये भी मैं कल रास की भूमिका में ही बताऊंगा, तब आपको। और अभी तक तो हम लोग ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर रहे थे, अब प्रेम की चर्चा शुरू होगी कथा में। और कल की कथा जो है वो तो प्रेम की प्रधानता की कथा है, इसलिए कल की कथा उन्हीं के पल्ले पड़ेगी जो वास्तव में भगवान से प्रेम करते, नहीं तो बाकियों के तो सिर के ऊपर से बाउंसर जाने वाला है। कल रास पंचाध्यायी सबको समझ नहीं आता, इसलिए कल तो वास्तव में प्रेमी बनकर के आइएगा। ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक राक्षस जो कि सर्प के रूप में आया था उसका वध किया। उसके बाद ठाकुर जी वन भोज करते, मैंने कथा में बताया था। ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, वो भी मैं कथा में एक दिन बता चुका हूं। इस प्रकार ठाकुर जी लीला करते हुए आगे ठाकुर जी को चिंता होती है कि भैया एक कालिया नाग नाम का एक सर्प रहता है यमुना में, जिसने दूषित किया यमुना को, इसको कैसे निकालें? क्यों? बलराम जी संग खेलने जाते हैं, ये भी शेष नाग हैं, और इनके सामने किसी नाग को मारेंगे तो इनको क्यों अच्छा लगेगा? तो बलराम जी से उन्होंने एक राक्षस का मर्दन करवाया। उस राक्षस का नाम था धेनुकासुर। ये धेनुकासुर जो था ये गधे के रूप में था। बलराम जी को हमेशा लगता है सारे राक्षसों को कन्हैया मारता है, हम किसको मारें? तो अब की बार जब धेनुकासुर को मारने की बारी आई तो भगवान ने बलराम जी से कहा, दाऊ दादा हम छोटे मोटे राक्षसन ने मार दें, बड़े राक्षसन को आप मारो। धेनुकासुर बहुत बड़ा है, मैं नहीं मार पाऊंगा, आप मारो। सो बलराम जी की चौड़ गए। बलराम जी बोले हम मारेंगे धेनुकासुर को। अच्छा, भगवान जब भी किसी राक्षस को मारते तो पूरे ब्रजमंडल की गोपियां ठाकुर जी की नजर उतारती, ठाकुर जी की आरती करती, ठाकुर जी को हृदय से लगाती। बलराम जी बोले आज हम मार के आएंगे तो हमारी भी ऐसी खातिरदारी होगी। लेकिन भगवान ने पूरा रूप ही बदल दिया। वो धेनुकासुर को मार के आए तो भगवान ने श्रीदामा से कही तू पूरे नगर में हल्ला कर दियो कि ये एक गधा को मार के आएगा। अब श्रीदामा प्रत्येक घर में जावे और कहे अरे भाभी सुनो, आज बलराम जी ने गधा मार दियो। अब बलराम जी सीना चौड़ा के आ रहे, बोले आज ब्रज में हमारी भी पूजा होगी, हमारी भी जय जयकार होगी, सब लोग कहेंगे वाह भाई बलराम भी राक्षसों को मारता है। अब जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया सब गोपी देख देख के हंसे, राम 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 राम, गधा को मार के आए हो। अरे कोई छुपना नहीं, कोई तो इस बात से बड़े नाराज हो गए बलराम जी। और यशोदा मैया से जाके बोले कल से मैं कन्हैया के संग नहीं खेलूंगा। भगवान बोले बस 1-2 दिन मत चलो, फिर चले चलना। मैया बोली बिल्कुल मत जा, तू या के संग जाए मत, बहुत उद्यमी है। दूसरे दिन ठाकुर जी अकेले और ग्वाल बालों के संग गए। कंडुक क्रीड़ा का बहाना बना करके गेंद जमुना में डाल दी और एक वृक्ष पर चढ़ करके उस गेंद को लेने के लिए कालिया नाग के उस काली देह में कूद गए। कालिया नाग सोया था, जानबूझ करके उसके सिर पर पाद प्रहार किया। कालिया नाग ने जैसे ही देखा भगवान को फण मारने लगा, भगवान पीछे हो गए तो उसका फण चरणों में लगा। भगवान बोले अब तू मरेगा नहीं। क्यों? चरणों में प्रणाम कर लिया ना तूने, लेकिन तेरे को इस यमुना से तो हम भगा के छोड़ेंगे। और भगवान ने कालिया नाग के सिर पर अपना पाद प्रहार करते हुए जिस फण से वो ठाकुर जी को डसने का प्रयास करे, ठाकुर जी उसी फण पर अपना चरण रखें। 108 फण थे और कभी इस फण पर कभी उस फण पर, इतनी तीव्र गति से ठाकुर जी उसके फणों पर कूदने लगे कि मानो ऐसा लगा तांडव नृत्य कर रहे हैं। भगवान शिव ने अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया, इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू कर दिया, ब्रह्मा कांसे बजाने लगे और भगवान श्री कृष्ण तांडव कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरखत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निर्गत बनवारी। चम 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 चरण धरत